हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बच्चों। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th का बेस्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स ना। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला आज जो फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शंस इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक के, दूसरा हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे, और तीसरा कूलम्ब्स लॉ पे कुछ छोटे छोटे कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका ये ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स तो पेन पेपर भी उठा लो और क्या करो बच्चों, क्या करो बताओ, पेन पेपर उठा लो और नोट बनाना स्टार्ट करते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स जब भी शब्द फिजिक्स में अपना एक शब्द आए, स्टैटिस्टिक का मतलब होती है रुकी हुई अवस्था। कैसी अवस्था? रुकी हुई अवस्था, मतलब स्थिर अवस्था, रेस्ट अवस्था, रेस्ट पोजीशन ना। रेस्ट पोजीशन, जब कोई पार्टिकल रेस्ट की अवस्था में होगा उसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। उसके पहले लग गया है इलेक्ट्रो मतलब चार्ज। किसका, कौन रुका हुआ है? तो चार्ज रुका हुआ है। तो चार्ज की रेस्ट अवस्था, जिस फिजिक्स के ब्रांच में हम लोग चार्ज की रेस्ट अवस्था में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, जानकारियां लेंगे ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। तो थोड़ा सा लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charge is at rest position, rest, बस चार्ज इज एट रेस्ट ना। चार्ज एट रेस्ट लिख दो खाली, बस ये हटा दो ना। तो बच्चों, जब फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के रेस्ट अवस्था में अध्ययन करें, पढ़ाई करें, बातें करें ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। बच्चों, अब बातें होंगी तो हमारे पास चार्ज कितने प्रकार के हैं ना। तो कोई बोलेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज। बिल्कुल बच्चों, ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है, बहुत ही एलिमेंट्री बातें होंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज। कितने चार्जेज है भैया? तो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज हैं ना। कौन कौन है भैया? कौन है बच्चों ना? तो पहला क्या है? पॉजिटिव चार्ज ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेज। पहला है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। एक बात और हम लोग जानते हैं बच्चों ना, लाइक चार्ज क्या करते हैं? लाइक चार्ज repel each other ना। while unlike charge बोल दो, unlike charge attract each other ना। attract each other ना। क्या बोला मैंने? बोलता क्या है? लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये बात तुम लोग को पता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब लाइक चार्जेज होंगे तो बाबू दूर जाएंगे ना, और अनलाइक चार्जेज होंगे तो नजदीक आएंगे ना। एक बात जानकारी दे देते हैं, कहिए लड़का लड़की ना, लड़का और लड़की कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते हैं, ये जान लेना ना। लड़का लड़की का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ना, एलिमेंट्री बातें हैं बच्चों, एलिमेंट्री बातें हैं ना। अब हमारे पास इस चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है हमारा? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है बाबू? स्केलर क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कूलम्ब। आज से इसको सी के नाम से जानेंगे ना। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है बाबू? तो हमारा
ना, चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या है, तो अपना कूलम्ब है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने अभी बोला कि चार्ज जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो तुमने बोले सर 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव कौन होता है ना, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ना। तो सबसे पहली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बाबू, तो लिखेंगे चार्ज इक्वल टू माइनस ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम लोग को पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की बात पहली चल गई पता चार्ज इसका, तो मास भी बता दो। तो मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ 31 kg। अगर हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए तो उसके बाद प्रोटॉन के बारे में भी जान लेते हैं। उसके बाद किसके बारे में जान लेते हैं, प्रोटॉन के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रोटॉन लिखते हैं, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बाबू, प्लस ई, और मास कितना होता है, तो मास इक्वल टू 1.672 × 10⁻27 kg। तो ये याद रखेंगे चार्ज। अच्छा बच्चों, एटम्स जब भी होते हैं तो एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये बात हम लोग जानते बहुत कहिया से हैं, बहुत प्रीवियस लेक्चर से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक पार्टिकल और होता है जिसका नाम है बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो उसको भी एक स्टार करके लिख ही लेते हैं ना। तो न्यूट्रॉन is a neutral particle ना, न्यूट्रॉन is a न्यूट्रल पार्टिकल कैसा होता है बच्चों, तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है ना। इट हैज नो चार्ज ओवर इट। मास कितना होता है इसका, तो मास जो होता है इसका बच्चों, न्यूट्रॉन का वह 1.674 × 10⁻27 kg। मतलब जो मास ऑफ तुम्हारा जो प्रोटॉन का मास है वही मास किसका होगा बच्चों, न्यूट्रॉन का होगा, लगभग उसके बराबर। मतलब यहाँ पे 2 होता है, वहाँ पे 4 होता है ना। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन न्यूक्लियस ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। मतलब एक नहीं याद है, ऐसे पेनवा जब रगड़ते थे बाल में, तो याद करो कॉपी का पन्ना क्या होता था, सट जाता था ना। अब फिर उस टाइम बोलते थे देखो देखो मैंने जादू दिखाया ना। तो क्या होता था उस टाइम बच्चों लोग, उस टाइम होता था कि जो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफ़र है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हो जाती थी, इसीलिए एक बॉडी क्या होती थी हमारी, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती थी ना। तो हम बता देते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम in any atom that atom is electrically न्यूट्रल। क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा। अब आगे बातें करते हैं ना बच्चों। हमारे पूरे फिजिक्स में 3 प्रकार के बॉडीज होते हैं। कितने प्रकार के बॉडी होते हैं, तो 3 प्रकार के बॉडी होते हैं। तो बॉडी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बॉडी ना, और ऐसे बना देंगे। तो बॉडी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 3 प्रकार के। पहला जो होता है वह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है,
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे होंगे बच्चों ना, तो बोलोगे सर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ना कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बिल्कुल सही बात है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बड़ा हो जाए, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ना। अच्छा, नेगेटिव चार्ज बॉडी कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाए, छोटी हो जाए, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से ना। और लास्ट है न्यूट्रल बॉडी कब होगा बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ना बराबर हो जाए किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये बातें याद रखेंगे बच्चों ना। हम लोग बॉडी के बारे में आज जान लिए। अब नेक्स्ट बातें करते हैं कंडक्टर किसको कहते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात है कंडक्टर कहते किसको हैं ना, तो कंडक्टर कहते किसको हैं, बहुत एलिमेंट्री आज क्लासेस हैं बच्चों। कल नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी उसमें थोड़ी सी बातें होंगी जरूर ना। अब कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं बताओ, तो कंडक्टर किसको कहते हैं ना, ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज क्या करता हो, एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करता हो। समझ में आया ना, द मटेरियल लिखेंगे, द मटेरियल in which charge can flow, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर जब जाती है जिस भी मटेरियल में, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कंडक्टर कहते हैं। हमारे सिलेबस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर, हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर हैं। कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ कंडक्टर हैं। कितने टाइप्स ऑफ कंडक्टर हैं बच्चों, तो 3 प्रकार के कंडक्टर्स हैं। पहला जो कंडक्टर है उसका नाम है मेटल, दूसरा जो कंडक्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा जो कंडक्टर है बच्चों उसका नाम है सेमीकंडक्टर ना। जो बच्चों हम लोग इस टॉपिक को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में जानेंगे, अभी नहीं ना। मॉडर्न फिजिक्स में अब मेटल्स में क्या चलते हैं बच्चों, तो आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या चलते हैं बच्चों, आयंस चलते हैं, आयंस एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करते हैं। और कंडक्टर में क्या फ्लो करता है, बच्चों, तो सेमीकंडक्टर में क्या फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इस बात को हम लोग बच्चों लास्ट चैप्टर में जानेंगे, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में जानेंगे, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर नामक एक चैप्टर है जो जेईई मेंस के ही ऊपर निर्धारित है। ये चैप्टर बेसिकली, इस चैप्टर का यूज एडवांस में नहीं होता है, बहुत ही लिटिल बिट होता है, लेकिन आता नहीं है क्वेश्चन इससे ना। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं बच्चों कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। जल्दी आ जाओ कूलम्ब्स लॉ। अब बच्चों हम लोग बातें करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। किसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉज के ऊपर ना। अब कूलम्ब ने अपना नियम दिया, क्या दिया, अब बाबू ये नियम है, अभी क्या है ये बच्चों बताओ, नियम है। अब ये नियम तो बच्चों चेंज होता नहीं है, नियम कभी चेंज होता नहीं है, नियम फिक्स है ना। एक बात और बता देते हैं, नियम कभी प्रूव नहीं होता है। नियम क्या होता है, लॉज क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं ना। तो ये भी लॉ क्या होगा, वेरीफाइड ही होगा। तो कूलम्ब ने क्या कहा, कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेज हैं। क्या हैं बच्चों बताओ, 2 चार्जेज हैं ना। एक का नाम अपना Q1 है और दूसरे का नाम क्या है, अरे बोल दो ना बाबू, Q2 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो R है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो R है। अगर ये दोनों लाइक चार्जेज होंगे, ना, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेज हुए तो बच्चों अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अरे बोलो, अट्रैक्ट करेंगे
क्या करेंगे, अरे बोलो, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो बच्चों, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है Q2, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो होगा मान लो F12 ना, क्या होगा F12, मतलब फोर्स जो लगेगा 1 के द्वारा 2 पे और फिर 2 के द्वारा 1 पर, 2 के द्वारा 1 पर। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे भी वही बात, F12 और F21, 1 के द्वारा 2 पर और 2 के द्वारा 1 पर ना। ये बातें होती हैं कि एक जो है अपना बल दूसरा जो पहले पे लगाएगा और पहला किस पे लगाएगा, दूसरे पे अपना बल लगाएगा। अब ये दोनों फोर्सेस बच्चों क्या हैं, बराबर हैं ना। F12 का मॉड, अब ये फोर्स है तो फोर्स तुम लोग भी जानते हो कैसा क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो फोर्स जो होगा, जो भी फोर्स होगा ना, दोनों फोर्स बराबर है। उन्होंने कहा कि फोर्स जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज के ना, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, मतलब जितना ज्यादा गुणनफल होगा इन दोनों का, फोर्स उतना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा ना, फोर्स उतना ज्यादा होगा ना। अब बच्चों उन्होंने एक बात और बोला, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उन्होंने एक बात और बोला ना, क्या बोला कि फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस फोर्स उतना कम लगेगा दोनों के बीच में। दोनों को एक साथ लिख दो, कंबाइनिंग 1 and 2 ना, कंबाइनिंग 1 and 2 ना, कंबाइनिंग 1 and 2 क्या करेंगे, F12 इक्वल टू F21 ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिर्फ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बच्चों प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। के क्या है, वेयर के इज लिख देते हैं, वेयर के इज ना, वेयर के क्या है अपना ना, के क्या है अपना बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है अपना ना, कांस्टेंट है अपना ना। के की मान होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ना। और के की जो वैल्यू होती है, के की ऐसी एक और वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी वैल्यू को सॉल्व करके ये वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ना। अब बच्चों हम लोग जो बातें करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बातें करेंगे ना। एक छोटी सी क्वेश्चन देखते हैं, कूलम्ब के ऊपर क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। आई थिंक आप लोग जान गए होंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, बहुत ही छोटा चीज़ है। यही सेम चीज़ हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं, प्रोडक्ट वो वहाँ पे F इक्वल टू m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर, सेम न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ना। अब बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, व्हाट इज द व्हाट ऐसे लिखते हैं, व्हाट कैन बी मिनिमम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज कैन बी सेपरेटेड बाई 1 सेंटीमीटर। कहता क्या है ना, कितना मिनिमम फोर्स लगेगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, कि जब इन 2 पॉइंट चार्ज 1 सेंटीमीटर के दूरी पर क्या होगा, प्लेस होगा। अब बच्चों जब से ही मैंने बोला 1 सेंटीमीटर के दूरी पे प्लेस होगा, 2 पॉइंट चार्ज, जब भी क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी ना लिखे, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा Q1 Q2 कभी मत लिखना, यहाँ पे भूल के भी मत लिखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मानना। जैसे ही क्वेश्चन में कहा कि पॉइंट चार्ज और कुछ भी नहीं लिखा है, तो वहाँ पे पॉइंट चार्ज की जगह पर आप लोग क्या लोगे, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लोगे। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर ना। तो क्या होगा फोर्स ना, के अपॉन में R का स्क्वायर, ई का वैल्यू, के का वैल्यू अपने को पता है ना, ई की भी वैल्यू हम लोग को पता है, 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर कर लो, ई का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे का होल स्क्वायर। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था अपना
ना। अब इसके ऊपर एक और बातें करते हैं बच्चों ना। बच्चों कूलम्ब्स लॉ को ही हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ को ही हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना। तो जब इंटरैक्शन, दो पार्टिकल के बीच में इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन का मतलब होता है झगड़ा, इंटरएक्शन का मतलब होता है झगड़ा, या तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे या तो दोनों रिपेल करेंगे ना। फोर्स लगेंगे तो दो पार्टिकल या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो दो पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं बच्चों, रिपेल कर सकते हैं ना। तो इंटरैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेज लिख दो, अच्छा लगेगा। टू चार्जेज between two charges, the electrostatic force is also called Coulomb's force. ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड कूलम्ब्स फोर्स। अब कहता है क्या है बच्चों, एक बात और हम बताना चाहते हैं ना, ऑल्सो फुल स्टॉप देके लिखना, ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, between 2 point charges is along line joining them, line joining ऐसे लिखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग देम नहीं, लाइन ज्वाइनिंग 2 point चार्जेज लिख दो, लाइन ज्वाइनिंग 2 point चार्जेज। कहता क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा 2 point चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगेगा 2 point चार्ज के बीच में जब 2 point चार्ज को क्या किया जाए, एक लाइन से जोड़ दिया जाए। आप लोगों को नहीं समझ में आया बच्चों, इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। लिखते हैं एक क्वेश्चन कि 2 point charges 6 mu coulomb and 24 new coulomb ना, new coulomb are formed ऐसे लिखते हैं, are formed as shown in figure ना। where should be third point charge can be placed between them the result force between them the net force becomes zero। कहता क्या है कि हम 2 point चार्ज है, 6 म्यू कूलम्ब है, 24 म्यू कूलम्ब, एक फिगर देते हैं, देखना बच्चों, एक फिगर देते हैं, यहाँ पे मान लो 6 न्यू कूलम्ब है और यहाँ पे 24 न्यू कूलम्ब चार्ज है ना, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो मान लेते हैं कि 3 मीटर की दी हुई है, 3 मीटर की दी हुई है। तो कहता है क्वेश्चन कि हम थर्ड पॉइंट चार्ज इन दोनों के बीच में कहाँ प्लेस करें ना, कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ना तो वो घर का ना तो घाट का, समझे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में ना, बहुत सारे जेईई मेंस में धड़ल्ले से पूछता भी है, वीवीआई क्वेश्चन है। 24 न्यू कूलम्ब ना, और यहाँ पे मैंने कहीं चार्ज एक क्यू नामक रख दिया ना, और अच्छा मैंने कहीं रखा एक, तो मैंने सोचा कि इस 6 न्यू कूलम्ब से मैंने x दूरी पे रख दिया, पूरी की पूरी लेंथ कितनी थी, 3 थी ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी लेंथ 3 है, और मैंने इस 6 न्यू कूलम्ब से x दूरी पर q चार्ज को रख दिया। अब ये वाली दूरी कितनी होगी, पूरी 3 है, ये 3 - x हो जाएगा, बहुत सुंदर। नेट फोर्स 0 क्या है,
नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब ये दोनों और ये दोनों का फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब के 6 न्यू कूलम्ब इंटू क्यू के क्यू, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का फोर्स निकाल लेते हैं और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारा नेट फोर्स क्या पता चल जाएगा। उसी दौरान नेट फोर्स हमारा जीरो होगा और कितने डिस्टेंस पर रखेंगे कि हमारा नेट फोर्स जीरो होगा, वही हमारा डिस्टेंस मांग रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, के 24 म्यू कूलम्ब इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से के काटे, म्यू सी काटे, 6 से 6 4 जा 24, क्यू से क्यू कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा, 3 माइनस एक्स और 2x, यहाँ ये माइनस में उधर गया था बच्चों, प्लस में तो 3 इक्वल टू ये कट गया, तो x इक्वल टू क्या होगा 1। मतलब 1 मीटर पे अगर हम इस चार्ज को हम प्लेस करेंगे 6 म्यू कूलम्ब से 1 मीटर की दूरी पर, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा ना। बच्चों अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तब तक के लिए ना धन्यवाद, थैंक यू।